मेरे दोस्तों, अजीजों, बहुत अफसोस है कि अक्सर पता नहीं क्या होता है कि मेरा शो टूट जाता है। और मुझे अभी बहुत अच्छे लोग ऑनलाइन जो थे मुझे देख रहे थे, और वो सारे जो है मेरे ख्याल अब दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या इंटरनेट की वजह से अभी कोई कंटिन्यू काले करता जा रहा था, तो उसकी वजह से कई बार होता है। तो बहरहाल मैं अपना शो तो मैं जारी रखूंगा, कोई बात नहीं, 2 हिस्सों में हो जाएगा। इंसान 2 वजह से ही बदलता है। कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाए, कोई बहुत खास जिंदगी से चला जाए, और बिल्कुल ये सच्ची बात और अच्छी बात है। और दूसरी जो बात है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा दुख देने वाली चीज पता क्या है? पता क्या है? गरीबी। बिल्कुल। हाँ ठीक है, वो दुनिया में दुख तो देती, लेकिन क्यों हमें दुखी नहीं होना चाहिए? किसी ना किसी तरीका से तो हमें जो वो है, उस गरीबी में भी खुदा हमारा ख्याल रखता है हर वक्त। हमें अगर वो 3 वक्त की रोटी नहीं तो 2 वक्त की रोटी तो हमें मिल रही होती है। तो इसलिए हमें कभी भी किसी बात से नहीं घबराना चाहिए। गरीबी कोई बहुत बड़ी बुरी बात नहीं, हर कोई अमीर भी नहीं होता, लेकिन अगर आप 2-3 वक्त की हर चीज की रोटी अच्छी खा रहे हो, आपके बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, आपको खुदा दिन रात अपनी बरकतों और फजलों से नवाजता है, तो इसलिए हमें किसी भी तरह से ये नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ ये शुक्र खुदा का करना चाहिए कि जिस हाल में भी रखे वो अच्छा है, और उस हाल में हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि इसमें सब रिश्ते टूट जाते हैं। और ये बिल्कुल सच्ची 100% कि जब हम गरीब या कमजोर या किसी वजह से भी कोई हमारे साथ कोई ऐसी, तो सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त हमसे पीछे हट जाते हैं। और ये बात नहीं, लेकिन खुदा पर अगर हम भरोसा रखते हैं, ईमान रखते हैं, तो वो हमारा साथ नहीं छोड़ सकता। ठीक है, दूसरे लोग साथ छोड़ देंगे, लेकिन वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसके बाद बेस्ट लाइन, एक शेर है उनका, जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। कामयाबी की बात है कि अगर आप जिंदगी को समझना है तो फिर आप पीछे देखो, अपनी पुरानी हिस्ट्री को देखो कि हमारे साथ या हमने क्या किया, या किसी दोस्त ने हमारा क्या किया। कभी किसी ने भरोसा तोड़ा, कहीं किसी ने दिल तोड़ा, लेकिन जिंदगी को जीना है तो आगे देखो, मुस्तकबिल की तरफ देखो कि जब आने वाला वक्त है, जो माजी गुजर गया, हाल ठीक जा रहा है, उसका शुक्र है, लेकिन हमें अगली जिंदगी के लिए जो आने वाला वक्त है, आने वाला मुस्तकबिल है, जिसमें हमारे जो पिछली बुराइयां खत्म हो सकती, जो भी हमारे साथ थी, लेकिन आने वाला मुस्तकबिल हमारे वास्ते खुदा बहुत अच्छा कर सकता है। हमें उस पर हर हाल में भरोसा करना चाहिए। एक बहुत अच्छी पोस्ट, बहुत खूबसूरत पोस्ट है, बच्चियां यतीम खाने में महफूज नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, बच्चियां यतीम खाने में महफूज नहीं, बच्चियां मस्जिद में महफूज नहीं, बच्चियां कब्रों में महफूज नहीं। क्या बात है, और ये सच्ची बात हम देखते हैं, रोज देखते हैं, एक दिन नहीं, हम रोज देखते हैं कि हमारी बच्चियों के साथ क्या होता है। जो अभी आजकल एक जो खबर आ रही थी कि पता नहीं किसी वजीर की बात थी कि वो जो जहां पर बच्चियां रहती हैं, यतीम या बेवा या जो भी बच्चियां थी जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता, तो फिर वो बैतुल पता नहीं क्या कहते हैं उनको, मैं लफ्ज भूल के, बैतुल खला या जैसे बच्चियों के लिए होता है, तो वहां पर वो वजीर साहब का ऐसा कोई राब्ता तल्लक था कि वो बच्चियों को अपने अमीर दोस्तों के लिए सप्लाई कर। कैसी कैसी गंदी हरकतें, और अमीर से अमीर हरकतें ऐसी करते, तो फिर वो यतीम खाना क्या हुआ कि जहां से बच्चियों की इज्जत भी महफूज नहीं, और वो लोग
ऐसी हरकतें करते हैं कि जो अपने आप को लोगों का खैर का समझते हैं, जो वो लीडर समझते हैं अपने कि हम गरीबों के लिए, और गरीबों की इज्जत वहां पर भी महफूज नहीं, बच्चियां मस्जिद में भी महफूज नहीं। माँ बाप कितने भरोसे के साथ, एतमाद के साथ बच्चियों को मस्जिदों में भेजते हैं ताकि वो कुरान पाक की तालीम हासिल करे, दीन की तालीम हासिल करे, शरीयत की तालीम हासिल करे, और वहां पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ वो जो वहाँ के जो मौलवी साहब हैं या जो भी हैं वो तालीम देते हैं, और वहीं पर उन पर क्या क्या बुराई कर लेते, रेप कर देते छोटी छोटी बच्चियों, और पकड़े भी जाते हैं। और मैं एक बात अक्सर सोचता हूँ कि ये कैसा माहौल है, मुजरम पकड़े भी जाते हैं लेकिन चले कहाँ जाते हैं कोई पता ही नहीं, कि उनको सजा हुई नहीं, जमानत होगी, किधर चले गए। तो इसी वजह से रोज बुराई होती है और रोज ही कंटिन्यू ये काम हो रहे हैं, इसलिए कि कोई सजा नहीं, पैसा दे के फिर छूट जाते हैं। तो इसलिए हमारी बच्चियां किसी जगह पे महफूज नहीं। बच्चियां, हाँ, एक बहुत बड़ी बुराई की बात, बच्चियां कब्रों में महफूज नहीं। और ये अक्सर कहते हैं कि जो ऐसे जो घटिया जलील इंसान जो होते हैं वो कब्रों से बच्चियों को, जवान औरतों को निकाल के उनके साथ भी बुराई कर, तो इससे भी कोई घटिया गुनाह हो सकता, इससे भी कोई घटिया बात हो सकती कि आप कब्रों से निकाल कर भी बच्चियों के साथ या औरतों के साथ बुराई करते। क्या इंसानियत, इंसानियत की इंतहा जलील हरकतें हैं जो हमारे मुल्क में हो रही हैं। बच्चियां अपने ही भाइयों से, चाचों से महफूज नहीं है। अभी भी, आज भी कोई ऐसी खबर आ रही थी कि बच्चियां, भाई भी उनके लालच में आकर कत्ल कर देते, कोई ना कोई वाक्य ऐसा करते, बाप मिलकर, चाचे मिलकर। तो बच्चियां किस जगह पर महफूज है? किसी जगह पर भी बच्चियां यतीम खाने में महफूज नहीं, बच्चियां मस्जिद में महफूज नहीं, बच्चियां कब्रों में महफूज नहीं। और बहुत जलील और घटिया हरकत इससे है तो सारी घटिया हरकतें कि बच्चियां अपने ही बाप, भाइयों, चाचों से महफूज नहीं। तो कहां का भरोसा कि आप अपने भाइयों पर, बच्चियां अपने भाइयों पर, चाचों पर, बाप पर भी जो एतमाद नहीं कर सकती, तो क्या जिंदगी है? ये तो मैं करता हूं कि शैतान की भी इंतहा है, और इंसानों का जो ये ऐसे फेल करते हैं, और ये मैं सच कहता हूं, 100% कहते हैं कि वो दोज़ख की आग जो शैतान के लिए बनाई गई थी, ये लोग शैतान के साथ उस आग में जाएंगे जो अपनी बच्चियों के साथ जुल्म ऐसा करते हैं। मगर सुबह शाम, बहुत अच्छी बात है, मगर सुबह शाम एक ही तस्बीह है, एक ही मन के हम फेरते जा रहे हैं, तस्बीह पर पढ़ते जा रहे हैं कि मगरबी कौमें अखलाकी तौर पर दुआ लिया। हम यूरोप को, अमेरिका को हम कह रहे हैं जी उनकी वो जी बड़ा वहां पर फांसी है, वहां पर ये, तो फिर इन मुल्कों में लेने के आते हैं। आप अपनी बच्चियों को इधर क्यों भेजते हैं? आप क्यों पागल हो रहे हैं अमेरिका में आने के लिए, यूरोप में आने के लिए, जबकि यहाँ का माहौल ही अच्छा नहीं। इन मुल्कों की काफिर जिनको आप कहते हैं, उन काफिरों की अजमत देखो कि आप मुल्क के सदर, मुल्क के वजीर आजम, मुल्क के वजीर आला रह चुके हैं, और आप इलाज करने के लिए यूरोप में जाते हैं। तो फिर ये काफिर है। कौन काफिर है? ये काफिर है कि आप काफिर हो। अब भी मुल्क के डर के भाग गए और सियासत यूरोप में, इंग्लैंड में बैठ के कर रहे हैं। तो वो काफिर उनको इतनी भी इजाजत दे देते हैं कि जो मर्जी करो, जो मर्जी करो। और फिर भी हम कहते हैं जी यूरोप और अमेरिका में बड़ी फांसी है। तो क्यों आते हैं यहाँ पर, किस लिए आते हैं? मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कि कोई लतीफा आता है कभी कभी फेसबुक पर, वो एक बहुत सपाही है जो भी वहां का यूरोप का, तो वो बड़ा गुस्से में डंडा हाथ में पकड़ के कह रहे हैं तुम यहाँ क्या लेने आए?
क्या लेने आते हो? अगर हमें वहां से क्यों निकाला था? अगर आपने इधर ही आना था तो फिर हमें उधर रहने देते। और बिल्कुल ये ठीक बात है कि हम अपने डॉक्टरों पर इत्मीनान नहीं करते, हम अपने मजहबी रहनुमाइयों पर इत्मीनान नहीं करते, और हम इलाज के लिए कि वहां पर डॉक्टर अच्छे हैं, तो फिर हमारे डॉक्टर तो बेकार हुए, फिर वहां पर वो डॉक्टर क्यों बनते हैं? तो ये सारी जो जो जलालत है वो हमारे मुल्क में, हम सब तो बड़ा जोर लगाते हैं, हमारा प्यारा पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, लेकिन जो बुराइयां हैं वो सबसे ज्यादा हमारे मुल्क में, खुदा माफ करे। और मैं भी माफी मांगता हूं, क्योंकि मुझे ये मजबूरन, चूंकि मैं ये देखता हूं, शायद जब भी कोई आप काम कर रहे हैं, कोई भी ड्रामा नगार है, फिल्म नगार को, वो मुशाहिदा देखता है, हर चीज देख के फिर वो कोई स्टोरी लिखता है या फिर कोई बात बोलता है। और यही मैं भी अपने मुशाहिदे की बातें ही अपने शो में बोलता हूँ। तो मगर भी कौमें जो हैं अखलाकी तौर पर दिवालिया हो चुकी हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी ये पोस्ट है। उर्दू गजल के 2 शेर हैं। ना मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, ना मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, अगर दुनिया चमन होती तो वीराने कहाँ जाते। अगर दुनिया ही चमन होती, अच्छे ख्वाब होते, खूबसूरत, अगर दिन ना होता तो रात का क्या फायदा था? ये तो खुदा की हर चीज बनाई हुई, अगर रोशनी ना होती तो अंधेरा भी का मजा नहीं, क्योंकि कोई भी चीज, एक ही चीज आप हर वक्त, तो फिर आपका वो सब कुछ मजा नहीं रहता। तो अगर दुनिया चमन होती तो वीराने कहाँ जाते। तो ये सब चीजों का होना तो बहुत जरूरी। चलो अच्छा हुआ अपने में कोई तो गैर तो निकला, अच्छा हुआ जो अपनों में कोई गैर तो निकला, सब होते अगर आपने तो बेगाने कहाँ जाते। ये ठीक बात है कि वाकई अगर अच्छा हुआ कि कोई अपनों में कोई गम तो देते हैं, जो बड़ा एहसान है जो तुम्हारा, जो तुम गम की दौलत दी नो सारी। दूसरा शेर है, चलो अच्छा हुआ अपने में कोई तो गैर निकला, सब होते अगर अपने तो बेगाना। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है। और अपने ही भरोसा तोड़ते, बेगाने तो भरोसा नहीं तोड़ते, बेगाने तो फिर भी किसी ना किस वक्त आप काम आ जाते हैं। बड़ा एहसान है तुम्हारा जो गम की दौलत दी, बड़ा एहसान है तुम्हारा जो गम की दौलत दी, वरना हम अपने ही हाथ फैलाने कहाँ जाते। क्या बात है, बहुत खूबसूरत शायरी। और मेरे चूंकि जो आज का शो है भरोसा, और भरोसा ही हम अपने ही तोड़ते हैं, जो दिल के नजदीक या बहुत करीब आते हैं वही सबसे ज्यादा हमें नुकसान और हमारा भरोसा तोड़ते हैं। और मैं ये सबसे ज्यादा बार बार कह रहा हूं कि हमें भरोसा जो है सिर्फ और सिर्फ खुदा बाप और खुदा बेटे पर करना चाहिए, क्योंकि खुदा बाप और उसका बेटा कभी भी हमारा भरोसा नहीं तोड़ सकते, और उन पर हमें भरोसा करें। आज के दौर में दोस्तियां, यारियां, भरोसे सब खत्म हो चुके हैं, इसलिए हमें खुदा पर भरोसा करना चाहिए। उसके बाद ये जो पोस्ट थी उर्दू गजल की, नवीद आतिश साहब, जिन्होंने ये चंद शेर लिखे। बिखरे मोती, मैंने बहुत अच्छे दिन देखे, बहुत अच्छी बात है, मैंने बहुत अच्छे दिन देखे, बहुत बुरे दिन देखे, मेरे पास वो सब नहीं जिसकी मैं ख्वाहिश करता था, लेकिन वो सब है जिसकी मुझे जरूरत है। मैं सुबह बिस्तर से उठता हूँ, कभी दर्द कभी तकलीफ, लेकिन खुदा की मेहरबानी से उठता हूँ। हो सकता है कि मेरी जिंदगी का एंड ना हो, आइडियल ना हो सकता है कि मेरी जिंदगी का आइडियल ना हो, फिर भी रब के बेहिसाब रहमतों से मालामाल हूँ, क्योंकि वो रब भी है। जो कुछ भी है, हम जैसे भी हैं, जिस हाल में भी है, उसकी मेहरबानी से, उसके फजल से, उसके करम से ठीक ठाक चले। और हमें हर वक्त कुछ भी हो सेहतमंद है,
तो भी उसकी मेहरबानी है, बीमार हैं तो तब भी उसकी मेहरबानी, क्योंकि उसी ने से ठीक करना है, उसी ने मुआवजा करना है। अगर मेरा और आपका भरोसा उस पर है तो वो फिर हमें जरूर ठीक करेगा हर हाल में, क्योंकि ये भरोसे की, ईमान की, एतमाद की बात है, और हमने हर हाल में उसका इत्मीनान, उस पर भरोसा खुदा यीशु मसीह और बाप पर। मैंने बहुत अच्छे दिन देखे, बिल्कुल अच्छे दिन देखे, जवानी के दिन देखे, कॉलेज जो कुछ भी देखा बहुत अच्छा देखा, और बहुत बुरे दिन भी देखे हैं, देख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मेरे पास वो सब नहीं जिसकी मैं ख्वाहिश करता था। ख्वाहिश तो कभी भी नहीं पूरी होती, जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि ये हो जाए, लेकिन जो वो चाहता है उस पर उसने वो करना है। और हो सकता है कि जो मेरी ख्वाहिश हो उससे ज्यादा वो हमारा ख्याल रखे, वो हमारी ख्वाहिश से भी ज्यादा हमने कुछ दे दे। मैं सुबह बिस्तर से उठता हूँ और कभी किसी दर्द, कभी कोई तकलीफ, ये बहुत खुशी की बात है कि खुदा आपको रात भर अच्छी नींद देता है, सुकून की नींद देता है, कोई दुख तकलीफ दर्द नहीं, और सुबह बिल्कुल आराम से उठ जाते हैं। तो उससे कोई, मैं सच्ची बात है, मैं अपनी बात भी मुशाहिदे की करता हूँ। मैंने 10वीं क्लास तक हॉस्टल में चक नंबर 133 16 अमृत नगर में गुजारे, और ऐसी अभी तक आदत है कि 6 बजे उठ जाता हूँ बेड से, कोई अलार्म नहीं, कुछ नहीं है। तो ये भी उसकी मेहरबानी के इस उम्र में भी अक्सर होता है, कभी कभार जरूर होता है। तो वीकेंड से बिल्कुल दिल करे 5 बजे जाग खोल दे, हालांकि लोग सोचते हैं यार वीकेंड आएगा बड़ी सोएंगे हम, लेकिन ऐसा मेरे साथ ऐसा नहीं। लेकिन ये खुदा की मेहरबानी है कि अगर आपको वक्त पर जगा देता है ताकि उठो, वक्त पर खुदा की हमदो सताइश करो, बंदगी करो, उसका शुक्र अदा करो। अगर आपके नजदीक को अच्छा चर्च है जहां आप जाना चाहते तो जरूर वहां जाएं और उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि उसका भरोसा तोड़ना हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। हो सकता है कि मेरी जिंदगी में आइडियल ना, फिर भी रब की बेहिसाब रहमतों से मालूम वो हमारा आइडियल है, बिल्कुल उससे बड़ा आइडियल को नहीं। दुनियावी तौर पर जब बच्चे होते बाप मेरा हीरो अदा, लेकिन उसके बाद बाप भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उस बाप पर जो हकीकी बाप है उस पर भरोसा रखे तो हमारा भरोसा कभी नहीं टूटेगा। आखिरी एक गजल है बहुत खूबसूरत, समीना सैयद, पता नहीं पहली बार मेरी फेसबुक पे आई और मेरी टाइमलाइन में पड़ी हुई थी कब से। सूखी डाली डाली है, सूखी डाली डाली है, कैसी है हरियाली है जी। एक एक जो टानी है दरख्तों की वो सूखी हुई है, तो हरियाली कैसी है जी। जाहिर एक वक्त हरियाली का, एक खजा का, एक ये तो वक्त होता है, तो डालियां सूख भी जाती है। मेरे ख्याल उनका मतलब है समीना साहब का कि बहार भी है और डाली, लेकिन ये कैसी हरियाली है कि वो डाली जो है वो सूखी हुई है। कहत पड़ा है चाहत का, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो चाहते, जो हम चाहते थे, जिनकी चाहत करते थे, उनका बहुत कहत है। दिल का आंगन खाली है, बिल्कुल दिल का आंगन खाली के जिनको हम चाहते थे, जिनके हम मोहब्बत करना चाहते थे, या जिनके हम चाहते थे कि ये अच्छा और सच्चा दोस्त है, लेकिन उन दोस्तियों का, उन चाहतों का जो वो कहत पड़ चुका है, क्योंकि इंसानियत खत्म हो चुकी है, नफरत है हर दिल में। बिल्कुल सच्ची बात है, बहुत खूबसूरत शायरी। नफरत है हर एक दिल में, फिर भी शहर मसाली है, फिर भी हमारा मुल्क मसाली है। यही मैं कहूंगा कि शहर मसाली है जहां नफरतें भी हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान की क्या बात है, क्योंकि भले, और मैं कहूंगा वाकई मिसाली, जहां पर बुराइयां ही बुराइयां सब कुछ, लेकिन जो गरीब है वो सुकून में है, और जो अमीर है सबसे ज्यादा बेसुकूनी उसी को है। इसलिए कि गरीब ने सिर्फ रोटी का सोचना, अमीर ने दौलत जमा करने की सोचना, मुनाफकत की सोचना, दौलत इकट्ठी करने की सोचनी। तो इस वजह से वो
हर वक्त परेशान है, और उन खुदा का भरोसा और बंदों का भरोसा भी तोड़ते हैं। लेकिन फिर भी शहर मसाली, फिर भी हमारा मुल्क मसाली, जहां गरीब आदमी फिर भी 3 वक्त की रोटी खा के सोता है। उसने मुझे याद किया, मेरा खाम ख्याली है बिल्कुल, कि कोई आपको उस वक्त याद करे कि जिसका कभी आपको सोच भी नहीं, और फिर वो आपको याद करे, तो फिर आपका जो दिल खाली था, आंगन खाली था, सहन खाली था, लेकिन दिल खाली था, तो फिर कितनी बड़ी खुशी की बात होगी। मेरा खाम ख्याली था कि मेरे दिल में तो ख्याल भी नहीं था कि कोई फिर आकर मुझे प्यार से बुलाएगा या मिलेगा। सूखे जर्द से पत्ते हैं, अफसुर्दा सा माली है। क्या बात है। जिस बाग का माली अफसुर्दा होगा, जिस बाग का माली परेशान होगा, तो फिर पत्ते तो जर्द ही होंगे। अगर मैं इस तरह कहूं कि एक खानदान का जो सबसे खूबसूरत सतून होता है वो बाप होता है। अगर बाप खुशहाल नहीं होगा, तो अगर वो बाग का माली अफसुर्दा परेशान होगा, तो जो बाग के बच्चे हैं, फूल हैं, वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बाग का माली हर हाल में खुशहाल खूबसूरत हो, तो कभी भी पत्ते जर्द नहीं हो सकते। बेड़ा मेरा है यादों का, आंख में लेकिन लाली है। बेड़ा हरा है यादों का, आंख में लेकिन लाली है। कि यादों का सब कुछ है, लेकिन फिर भी आंख में लाली क्यों है, आंख में आंसू क्या है, क्यों परेशानी है, जबकि मैं हर तरह से एक यादों का मेरे साथ खूबसूरत जमाना है। आज भी दिल की एक ख्वाहिश कि मैंने समीना टाली है, कि आज भी एक दिल में समीना सैयदा साहब कह रही हैं कि आज में भी एक खूबसूरत ख्वाहिश थी, लेकिन मैंने उस ख्वाहिश को फिर भी टाल दिया, उसको खत्म कर दिया कि नहीं ठीक है, जिस हाल में हूँ वो ठीक है, वो ही सब कुछ ठीक है। और बहुत खूबसूरत समीना सैयद साहब, मैंने पहले कभी नहीं आपको देखा, बहरहाल आपने बहुत, और बिल्कुल छोटी सी बहर की उन्होंने गजल लिखी खूबसूरत, और पूरा हाल जो भी है जमाने का, हर चीज का, दिल का, बुराइयां छुड़ाई, सब कुछ उसमें लिखती है, बहुत अच्छा। उसके बाद है 2 शेर हैं, उलझे तो तलखियों के हद से गुजर गए। बिल्कुल ठीक बात है, उलझे तो तलखियों की हद से गुजर गए, टूटे तो किरचियों की हद से गुजर गए। बिल्कुल, अब जब हम किसी बात में तलखियों होती, उलझ जाते हैं, तो हम बिल्कुल हद से गुजरने वाली बात है। और जब दिल टूट गया तो किरची हो गई, जब कुछ शीशा या कोई बर्तन शीशे का टूटता, वो छोटे छोटे किरचियां हो जाती, तो टूटे तो किरचियों की हद तक टूट के, कि दिल इतना टूटा, इतने परेशान हुआ, क्योंकि भरोसा तोड़ दिया। जिन लोगों पर भरोसा था, उन्होंने वो भरोसा जो है वो तोड़ दिया। इस वजह से हम फिर भी किसी भी हद तक गुजर जाए, फिर भी भरोसा कायम रखते हैं, और भरोसा कायम रखना चाहिए, और यही सबसे बड़ी इत्मीनान की बात है। नफरत हुई तो बेइंतहा हुई। क्यों होती है नफरत बेइंतहा? चाहतों के हद से गुजर गए। हमने जब भी किसी को चाहा तो बहुत बुरी तरह चाहा, दिल में हर चीज रखकर चाहा कि वाकई हम जिसको चाहते बहुत अच्छा चाहते हैं। और नफरत भी जिससे होती, फिर जिससे नफरत हो जाती है, जो भरोसा तोड़ देता है, तो फिर उससे नफरत बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए हमें किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, और हर हाल में हमें खुशहाल रहना चाहिए। उस खुदा बाप और उसके बेटे पर भरोसा, खुदा का भरोसा तोड़ना जो है, इसका मतलब है किसी न किसी मुश्किल वक्त में पड़ने वाली बात है। आखिरी बात, इरफान डेविड साहब यूके में है, जो सावन रिसाला निकालते थे, अभी भी निकाल रहे, पता नहीं आजकल तो उनकी शायरी आ रही जब से यूके में आए हैं। कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं,
बिल्कुल ठीक बात है। कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं और कुछ लोग भरोसा करके रोते हैं, और ये 100% बात सच्ची और अच्छी बात आखिरी जो पोस्ट पड़ी है कि वाकई जो लोग भरोसा करते हैं वो भी रोते हैं कि यार मैंने इस पर भरोसा करके क्या परेशानी अपने गले में डाल ली। लेकिन जो भरोसा करके कर लेते हैं वो भी रोते हैं। मतलब इंसान ने अपने आप को इतना गिरा लिया हुआ है कि भरोसे वाली बात, जो हम एक दूसरे से किसी तरह से भी भरोसा नहीं करते। कुछ भी है, जैसे मैंने अभी पोस्ट एक पढ़ी थी, ये सबसे बड़ी जो भरोसे की बात थी, देखे बच्चियां ना यतीम खाने में महफूज, बच्चियां मस्जिद में महफूज नहीं, बच्चियां कब्रों में महफूज नहीं। देखे बच्चियां जो जान चली कब्र में चली वो भी महफूज नहीं। तो बच्चियां अपने बहन बाप भाइयों चाचों से महफूज नहीं। मगर सुबह शामी एक ही तस्बीह है कि मगरबी कौमें जो हैं उनका वो अखलाकी तौर पर दिवाली हो। तो फिर हम क्या हैं, जबकि हम भाग भाग के इधर को ही आते हैं, लाखों रुपए लगा कर हम चाहते हैं कि मुझे वीजा लग जाए तो मैं पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका चला जाऊं। तो फिर इस मुल्क में जहां पर जो अखलाकियत है को नहीं, मेरे ख्याल है इस मुल्क में, हमारे मुल्क में, अमेरिका में बड़े बड़े कारोबार हैं लोगों के, मुसलमान लोगों, जो हमारे मुसलमान भाई जो पाकिस्तान में आते हैं, तो फिर उनके बच्चे यहाँ पढ़ भी रहे, बड़ी बड़ी मस्जिदें भी हैं, सब कुछ है, पूरी आजादी है। और हमारे मुल्क में आज ही कोई साल्वेशन आर्मी का कोई चर्च था, वहां कोई उन्होंने हमला किया। तो हमारे जब आप गैर मुल्कों जिनको काफर कहते हो वहां का बड़ी बड़ी मस्जिदें, और मस्जिदें भी उन्हीं की मदद से बनती, उन्हीं से हम पैसे लेते हैं, उन्हीं से हम सब कुछ करते हैं, और बुराई भी हम उन्हीं की करते हैं। ये है हमारा भरोसा, ये है हमारा यकीन एक दूसरे पर। तो क्यों हम ऐसे करते हैं इंसान, हम बढ़ चढ़ कर क्यों अपने आप को आगे करते हैं? लेकिन खुदा तो जानता है कि मैं अच्छा हूं, मैं कितना बुरा हूं, हम सब कितने अच्छे हैं, हम सब कितने बुरे हैं। तो आज का शो मेरा जो इख्तिताम पजीर होता है, खुदा सबको बड़ी बरकत दे। और मेरा शो 2 हिस्सों में चला गया, अचानक कभी कभी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, फिर इंटरनेट है या कोई प्रॉब्लम हो जाता है कि मेरा शो टूट जाता है। लेकिन फिर मैं खुश हूं कि आप तो सारे फिर इतने सारे फिर जो है वो लाइव आ गए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे लाइव भी देखते हैं, मेरे प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं। तो आप खुदा सबको बड़ी बरकत दे, बहुत बरकत दे, जितना भी। और आने वाले दिनों में, बड़े दिन की खुशियों में, ये जबकि आमद का पहला इतवार अब दूसरा शुरू हो जाना है, तो ये आमद का तैयार, ये आमद के दिन क्या है कि हम पूरी तैयारी करें। आपने जो भी बुराइयां हैं, आपने जो भी भरोसे तोड़ चुके हैं, हमने जो भी तुम्हारा खुदा का या दोस्तों का कोई भी बुराइयां की हैं, हम उनको खत्म करें। और बड़ा दिन, पैदाइश के दिन 25 दिसंबर से आने पहले पहले हम हर चीज को खत्म कर दें। सिर्फ प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक को कायम रखें, हर बुराई को सोचें हमारे दिलों में। आप मैं कितना बुरा, हम आपको क्या पता, लेकिन हर कोई अपने मतलब तो जानता है कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना बुरा। तौबा मैंने करनी या आपने करनी, गुनाहों की माफी या गलतियों की माफी हम सब ने अपने अपने तर करनी। तो यही मेरी आज की आखिरी बात है। खुदा बाप और खुदा बेटे पर भरोसा करें, और आमद की जो तैयारी है आमद की, हम भी वो खुदा को वेलकम करने के लिए, खुदा के बेटे को वेलकम करने के लिए, खुश आमदीद करने के लिए पूरे दिल और जान से तैयारी करें। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।